इंसानियत सोज वाक़े के जिम्मेदारान अनासिर के गिर्द घेरा तंग। 24 घंटे के दौरान 200 से ज्यादा मकामात पर छापे। 118 मुल्जिमान गिरफ्त में आ चुके। शर्मनाक फेल में पेश रहने वाले फुटेज की मदद से जेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा 900 अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। फैक्ट्री मैनेजर की मौत दिमाग पर चोट से हुई। एक टांग के सिवा कोई हड्डी सलामत नहीं। 99% से जिस्म जायद झुलस चुका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। सैकड़ों का हुजूम होने के बायस मजीद नफरी तलब की गई। आईजी पंजाब की सानेहा सियालकोट पर वजाहत। इब्तदाई वाकया फैक्ट्री के अंदर पेश आया। इंटेलिजेंस नाकामी के इल्जाम भी मुस्तरद। वजीर आजम को पल पल तहकीकात से आगाह किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्जिमान करारे वाकई सजा से बच न पाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कानूनी तकाजे पूरे करके चालान जल्द अज जल्द अदालत में पेश करने की हिदायत। वजीर आजम का श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से को फोन। सानेहा सियालकोट पर कौम की जानिब से गम, गुस्से और शर्मिंदगी का इजहार। मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने और श्रीलंकन बाशिंदों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। 100 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। तहकीकात पर ब्रीफिंग। श्रीलंका के सदर का हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम की यकीन दहानी पर एतमाद का इजहार। वजीर खारजा का श्रीलंकन हम मनसब को टेलीफोन। मुतासरा खानदान की ख्वाहिश के मुताबिक मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। वाक़े से पाक श्रीलंका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी का उम्मीद का इजहार। सियालकोट वाक़े पर कौम का सर शर्म से झुक गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुलव्विस अनासिर को सख्त सजा का मुतालबा। जामे तहकीकात की जाए कि वाक़े के पीछे कारफरमा अनासिर को बेनकाब किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम। तौहीन रसालत का इल्जाम वहशियाना और हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज नहीं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सानेहा सियालकोट को गैर इस्लामी करार दे दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी कानून हाथ में लेने को मुआशरे में अनारकी फैलाने वाले अमल का नाम दे दिया। इस्लाम में इस किस्म के वाकयात का कोई जवाज नहीं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का रद्द अमल। सियालकोट जैसे वाकयात बड़े तूफान का पेश खैमा। वक्त हाथों से निकलने लगा। मुआशरे में लगे टाइम बॉम्ब नाकारा ना बनाए तो फटते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का श्रीलंकन मेहमान के बेदर्दी से कत्ल पर रद्द अमल। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इबरतनाक सजाएं नागुज़ीर करार दे दी। वाक़े के खिलाफ सियालकोट में सिविल सोसाइटी ने शमएं रोशन की। IMF ने कौम को गले से पकड़ लिया। पाकिस्तान और PTI अब साथ नहीं चल सकते। ऑपोजिशन लीडर का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की दरखास्त। माजी में कौमी दौलत से लंदन में जायदादें खरीदी गईं। आज अवाम का पैसा अवाम ही पर खर्च होना ऑपोजिशन के लिए तकलीफ बन गया। वफाकी वजीर असद उमर का इस्लामाबाद में खिताब। तरक्याती मंसूबों का वादा। एक लिमिट में रह के वो अपना क्रिटिसाइज करें, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करें, अपना ओपिनियन दें, अपनी बातें करें फैसलों के ऊपर। मोस्ट वेलकम। एक जहन बना लेना कि भाई अदलिया का रुझान ये है, तो अदलिया का कोई रुझान नहीं। अदालतें आजाद हैं और रहेंगी। आजादी से फैसले करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता सर्दी में ठंडे और गर्मी में गर्मी वाले फैसले दिए जाएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अदलिया के रुझान का जहन बना लेना गलत करार दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फैसले पर घर वाले बाप पर हमला कर दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का मंडी बहाउद्दीन वाक़े पर अफसोस का इजहार। राना शमीम तौहीन अदालत केस में पेशरफ्त। गिलगित के साबिक जज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार ने केस में फरीक बनने की इस्तदा कर दी। साबिक जज के खिलाफ सबूत होने का दावा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब का दस्तयाब पहली फ्लाइट से कराची मुंतकिल करने का ऐलान।
आने जाने का शौक है, इसलिए बार बार इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। आगा सिराज दुरानी का जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर की तैयारी। वजीर आजम की हिदायत पर वजारत कानून ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया। मंजूरी के लिए ऐवान सदर भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत, कायदे ऐवान और ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करके नए चेयरमैन की तकर्रुरी की जाएगी। इत्तेफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं, तालीम और सेहत की सूरत हाल अबतर है। 18वीं तरमीम के बाद मिलने वाला NFC का हिस्सा आसिफ जरदारी के अकाउंट में जाता है। वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नियाजी हुकूमत ने अवाम की जिंदगी मुहाल कर दी। कोरोना फंड पर 40 अरब रुपए का डाका पड़ा। जिम्मेदार भी इमरान खान हैं। जियाले रहनुमा सईद गनी का मुराद सईद को जवाब, 200 अरब डॉलर्स कहां हैं? तंजिया सवाल भी दाग दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्दियाती निजाम के खिलाफ MQM पाकिस्तान को ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। आमिर खान की वार्निंग, कराची वालों को तंग किया तो वडेरों का रहना मुश्किल बना देंगे। वसीम अख्तर का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। NA 133 लाहौर के जिमनी इलेक्शन में दो ऑपोजिशन जमातें आमने सामने। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कल टकराएंगे। तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा कागजात मुस्तरद होने के बायस दंगल से बाहर हुए। हाई कोर्ट ने वोटों की खरीदारी पर उम्मीदवारों की नाअहली की दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। वजीर आजम के जेरे कंट्रोल एजेंसीज पर शहरियों को आजादी से महरूम करने के इल्जामात हैं। लापता शख्स का पता लगाना आईनी फर्ज है। नाकामी के जिम्मेदारान की निशानदही और उनका जवाबदेह होना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता सहाफी को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। कोरोना की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन भारतीय डेल्टा वेरिएंट से दुगनी तेज। जनूबी अफ्रीका में मुतासर होने वालों में बच्चों की तादाद भी ज्यादा। अमेरिका की मजीद 6 रियासतों में मरीज सामने आ गए। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई मौत रिकॉर्ड नहीं हुई। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। अदाकारा वीना मलिक की बच्चों की हवालगी केस। मीडिया से बातचीत के दौरान सास ने साबिक दामाद को पानी की बोतल दे मारी। अदालत का असद खटक को बच्चों का 3 माह का खर्चा और स्कूल की फीस अदा करने का हुक्म। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। 19 दिसंबर को OIC के खुसूसी सेशन की मेजबानी करेगा। अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान को भी शिरकत की दावत। अफगानिस्तान के असासे बहाल न हुए तो माशी बहरान जन्म लेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। ढाका में बारिश और खराब रोशनी से दूसरे टेस्ट का खेल मुतासिर। मैच 2 बार रोकना पड़ा। पाकिस्तान के 2 विकेटों पर 161 रन। बाबर आजम 60 और अजहर अली 39 के साथ क्रीज पर मौजूद। आबिद 39 और अब्दुल्ला शफीक 25 रन बनाकर आउट। क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में शायकीन क्रिकेट को 100% हाजिरी की इजाजत। 12 साल से ज्यादा उम्र तमाशाइयों को शिनाख्ती कार्ड और कोविड सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। टिकट्स की कीमत 250 से 2000 रुपए होगी। न्यूजीलैंड का एक ही बॉलर पूरी भारतीय टीम पर भारी। दूसरे टेस्ट में एजाज पटेल ने तमाम 10 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में मुनफरद कारनामा अंजाम देने वाले तीसरे बॉलर बन गए। भारतीय बॉलर्स का पलटकर वार। पूरी की हुई टीम 62 रन पर ढेर। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण का नायाब नजारा जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमरीका में शहरियों ने मुशाहिदा किया। पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिया। इंडोनेशिया में आतिशफशा पहाड़ फटने से धुएं और राख के बादल लावा करीबी देहात तक पहुंच गया। हजारों अफराद की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी।
दुनिया के सर्द तरीन मकाम साइबेरिया में चमकती बर्फ पर खिलाड़ियों ने रंग बिरंगी पतंगों के साथ स्केटिंग करके खूब लुत्फ उठाया। सिंध कल्चर डे कल मनाया जाएगा। घोटकी के सहरा में एक रोज पहले ही रंगारंग तकरीब, लोक फनकारों ने गीतों से समा बांधा। कराची के सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ पुलिस एहलकार भी झूम उठे। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।